मित्रों, आज हम सभी बाणासुर की शिव आराधना के बारे में समझेंगे। बाणासुर की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। व्यास जी की बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मपुत्रो मारीचो मुनिरासीन महामतिः मानसः सर्वपुत्रेषु ज्येष्ठं श्रेष्ठं प्रजापति। हे व्यास जी, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची नाम के प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में सबसे बड़े श्रेष्ठ बुद्धिमान भी थे। उन्हीं के पुत्र कश्यप हुए। वही सारी सृष्टि के प्रवर्तक कहे गए हैं। वे अपने पिता के अनन्य भक्त भी थे। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं इन्हीं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशील थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी। उन्हीं दीति के पुत्र दैत्य कहलाए। अन्य अदिति, बीनता, मनु आदि पत्नियों से चराचर सहित सभी देवता उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाशाली बलशाली पुत्र पैदा हुए, जिनमें श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप तथा छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। उस हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, संग्राद एवं प्रहलाद। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त था। उस विष्णु भक्त का नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। उन्हीं प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। वह भी महादानी थे। ब्राह्मण का रूप धारण कर मांगने वाले देवराज इंद्र को अपना सिर काट के दे दिया था। तस्य पुत्रो बलिश्चासीन महादानेषु प्रियः येन वामन रूपाय हरे ये दानी मेदिनी। ऐसे महादानी विरोचन के पुत्र बलि हुए, जो परम शिव भक्त थे। उन्होंने भगवान वामन रूपधारी विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी को दान दे दिया था। उस राजा बलि को 100 पुत्र हुए। उनमें बड़ा पुत्र बाण हुआ। वह भी परम उदार, शिव भक्त, महाबुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों दान करने वाला था। एक दिन उसने देखा कि भगवान विष्णु दोनों के पक्षधर हैं। वो देवताओं का ही पक्ष लेते रहते हैं। उन्होंने मेरे पिता से दान लेकर भी उनसे छल किया था, अतः मैं भगवान महादेव की समराधना कर उन्हें प्रसन्न करूँगा। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से सारे त्रिलोक को जीतकर शोणित नामक पुर में रहता था। शिव का महान आराधक होने के साथ साथ वह महान दानी भी था। भगवान शिव के वरदान से समस्त देवगण उसके किंकर थे। भगवान शिव की कृपा से ही उसे 1 सहस्त्र भुजाएं भी प्राप्त थीं। एक दिन भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे। उसी अवसर पर बाणासुर ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव बाण से बोले, बाण, मैं तुम्हारे वाद्य कौशल से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तब बाण बोला, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के सर्वकालिक रक्षक बन जाएं। शंकर जी ने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लो। स कदाचित बाणपुरे चक्रं देवासुरेशः। एक समय बाणासुर के शोणितपुर में नदी के तट पर भगवान शिव जी ने असुरों और देवताओं के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं हंसते हुए नाचने लगी। मुनिजन स्तुति करने लगे। जय जयकार शब्द का उच्चारण होने लगा। ऋषि लोग हवन करने लगे। सिद्धों का समूह आकर शिव जी का क्रीड़ा देखने लगा। उस समय शिव जी का दर्शन करते ही सारी प्रजाएं भयमुक्त हो प्रसन्न हो गई। समस्त ऋतुएं अपना अपना प्रभाव पुष्ट करने लगी। सुगंधित वायु चलने लगी। पक्षियों के समूह नाना प्रकार के शब्द करने लगे। उस समय बिहार में उन्मत्त तथा काम के वशीभूत हो भगवान शिव ने नंदी से कहा, वामामानयं गौरी त्वं कैलास कृत मंडनाम। हे नंदी, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर गौरू को ले आओ।
शिव की आज्ञा होते ही नंदी कैलाश की ओर चल पड़े। वहां जाकर नंदीश्वर पार्वती से बोले, हे माता, आपको श्रृंगार से युक्त भगवान महादेव देखना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा संदेश भेजा है। नंदी के वचन को सुनकर माता पार्वती बड़ी हर्षित होकर अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली कि हे नंदी, तुम शिव के पास जाकर कहना कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। श्रृंगार करने में समय लगता है। माता के ऐसे वचन को सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदी ने शिव के पास आकर समाचार सुनाया। थोड़ी देर बाद शिव जी ने नंदी से पुनः कहा, पुनर्गच्छ ततस्तातः क्षिप्रमाणश पार्वतीम। हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लाओ। ठीक है, ऐसा कहकर नंदी जी गौरी के पास जाकर बोले, हे माता, भगवान शिव विहार करने की इच्छा से तुम्हारा उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, अपने पति के पास शीघ्र चलो। जब यह समाचार अप्सराओं को मिला कि भगवान शिव जी पार्वती से शीघ्र मिलना चाहते हैं, तो उन अप्सराओं ने आपस में विचार किया कि भगवान देवाधिदेव महादेव उस कामार्त अवस्था में जिस किसी स्त्री का वर्ण करेंगे, वह स्त्री समस्त दिव्य स्त्रियों की स्वामिनी होगी। शिव इस समय काम से पीड़ित है, अतः हम लोग पार्वती का रूप धारण कर क्यों न उनके पास पहुँचें। कुष्मांडातनया तत्र शंकरं स्फुरतु मुत्तस्सहे अहं गौरी सुरूपेण चित्रलेखा वचो अब्रवीत। तब कुष्मांड की कन्या चित्रलेखा ने गौरी का रूप धारण करने का विचार किया। इसी प्रकार धृताची ने काली का रूप, विश्ववाची ने चंडिका का रूप, रंभा ने सावित्री का रूप, मेनका ने गायत्री का रूप, सहजन्या ने जया का रूप, पुंजकस्थला ने विजया का रूप तथा अन्य समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप। इस प्रकार उन सब ने वैष्णव योग का आश्रय लेकर विविध रूपों को धारण कर लिया। परंतु दिव्य योग विशारद चित्रलेखा ने अपने वैष्णव योग के प्रभाव से बाणासुर की कन्या उषा को पार्वती के रूप में परिणित कर दिया, क्योंकि उषा का स्वरूप पार्वती से मिलता जुलता था। दैव इच्छा से सर्वांत अंतरामी पार्वती ने आकर उस कन्या को शिव के पास रमण करने की इच्छा को जान लिया। तब पार्वती उससे बोली, हे सखियों, उसे तुमने सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धार्मिणी होगी। द्वादशांग शुक्ल पक्षे तु यस्तु घोरे निशागमे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक सोई हुई अवस्था में तुमसे कोई मनुष्य आकर समागम करेगा। देवताओं ने उसी को तुम्हारा पति निश्चय किया है, वही तुम्हारा पति होगा। तुम बाल्यावस्था से विष्णु की आराधना भी करती रही हो। यह सुनकर उषा ने लज्जित होकर ऐसा ही हो ऐसा कहकर तदंतर श्रृंगार से युक्त हो पार्वती महादेव के पास आकर क्रीड़ा करने लगी। फिर कुछ समय बाद भगवान शिव पार्वती तथा गणों के साथ अंतर्धान हो गए। एक दिन अपने बल पौरुष के घमंड से चूर बाणासुर ने शंकर को प्रणाम कर कहा, प्रभो, आपने मुझे एक सहस्त्र भुजाएं दी हैं, परंतु ये मेरे लिए केवल भार स्वरूप है, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई योद्धा ही लड़ने को नहीं मिलता। 2 सहस्त्रं तुयांग दत्तं परम भार्यांग में अभवत त्रिलोक्यांग प्रतियोद्धारं न लभे त्वदृते समम। भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर उन्मत्त हो गया है, यह मुझे ही प्रकारांत से लड़ने के लिए ललकार रहा है, अतः उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूढ़, तू घबरा नहीं। तेरे राजभवन के ऊपर लगी ध्वजा जब अकारण ही गिर जाएगी, तब तुम समझना कि मेरे समान किसी वीर योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह तुम्हारे दर्प को धूल में मिला देगा। यह सुनकर बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ और राजमहल में पहुंचकर ध्वज गिरने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद वह समय आ ही गया। दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने मन में विचार करने लगा कि कौन युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश में मुझसे लड़ने आएगा।
जो नाना प्रकार के शस्त्रों का परागामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को लकड़ी की तरह काट डालेगा। उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा से वह समय आ भी गया। बाणासुर की कन्या उषा के शरीर पर नव यौवन ने अधिकार जमा रखा था। वह अनुपम सुंदरी थी। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात्रि में उषा सखियों के साथ शयन कर रही थी। तभी उसने स्वप्न में कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ रमण किया। यद्यपि उसने कभी अनिरुद्ध को देखा सुना नहीं था, फिर भी स्वप्न में दोनों का समागम करा दिया। तभी तारुणी उषा तृप्त नहीं हुई थी कि स्वप्न में अनिरुद्ध अदृश्य हो गया। वह विकल हो उठी। चित्रलेखा ने उसकी विकलता विह्वलता का कारण पूछा। उषा ने उसे स्वप्न की सारी अनुभूति यथावत सुना दी। चित्रलेखा ने उषा को सांत्वना देते हुए कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं है भी और तुम उसे पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह वेदना अवश्य शांत कर दूंगी। कुसुमांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। चित्रलेखा ने कहा, मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राण वल्लभ कुमार को पहचान कर बता दो, फिर तो वह चाहे जहाँ भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास लाकर उपस्थित कर दूंगी। ऐसा कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवता, दानव, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, नाग, यक्ष आदि के चित्र बनाए। फिर वह मनुष्यों को चित्र बनाने लगी। उनमें वृषिवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सुर, वासुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। इनका चित्र देखकर उषा कुछ सकुचा गई। उसके बाद जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब वह उसे देखकर लज्जा से नीचे मुख किया, मुस्कुराते हुए बोली, यही है मेरा वह प्राण वल्लभ, यही है। चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि यह भगवान श्री कृष्ण का प्रपौत्र अनिरुद्ध है। अतः वह रात्रि में ही आकाश मार्ग से श्री कृष्ण से सुरक्षित द्वारिका में पहुंची। उस समय अनिरुद्ध पर्यंक पर शयन कर रहा था। योग सिद्धि के प्रभाव से वह श्रेष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को तीसरे पहर में अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर क्षण मात्र में शोणितपुर ले आई और उसने अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। उषा और अनिरुद्ध दोनों अनुपम सुंदर थे, एक से बढ़कर एक थे। वे दोनों ही नवयौवन के जोश में भरे थे, अतः वस्तुतः वह जोड़ी अनुपम थी। वे एक दूसरे को पाकर धन्य हो गए। अनिरुद्ध को अपने अंतःपुर में देखकर उषा के आनंद सागर की सीमा न रही। वह अनिरुद्ध के साथ अपने प्रसाद में ही आदम्य विहार में प्रवृत्त हुई। उषा के अपने सद्व्यवहार से मोहित अनिरुद्ध जी उन कन्या के अंतःपुर में प्रक्षत्र रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उन्हें वहाँ गए कितने दिन व्यतीत हो गए। अनिरुद्ध ने उषा का कौमार्य हरण किया। रति रंगमर्दन की ने असुर राजकुमारी के शरीर का रंग ही बदल दिया। उषा का शरीर विकसित होने लगा। अत्यंत अलौकिक उसके सौंदर्य में चार चांद लग गया। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेतधारी दर्शनीय साहसी तथा समर प्रिय नवयुवक को उषा के साथ दुश्शीलता का आचरण करते हुए देखा भी था। उन लोगों ने इसकी सूचना राजाधिराज बाण को दिया। हे देव, पता नहीं कोई युवक अकस्मात आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके तुम्हारी कन्या उषा से बालात उपभोग कर रहा है। हे दानवेंद्र, आप शीघ्र चलकर उस पुरुष को देखो और जैसा उचित हो वैसा व्यवहार करो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।